एसआरएमएस में भर्ती कोविड मरीज की लाश पुल के नीचे मिली, मचा हड़कंप। बरेली के थाना भोजीपुरा थाना क्षेत्र के राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोविड के मरीज की संदिग्ध परिस्थिति में ओवरब्रिज के नीचे शव मिला। मृतक रमन जौहरी 24 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद उनको राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया। मृतक समाजवादी पार्टी में पूर्व जिला सचिव भी रहा है। मृतक के भाई के मुताबिक रात को रमन का फोन आया था तो वो काफी परेशान था। यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि रमन कोविड वार्ड से बाहर कैसे निकलकर सड़क पर आ गया। भोजीपुरा पुलिस के मुताबिक उनको भोजीपुरा ओवरब्रिज के नीचे एक आदमी के पड़े होने की सूचना मिली, जिसको जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों मृत घोषित कर दिया। रमन की मौत कैसे हुई, फिलहाल इस पर अभी संशय बरकरार है। न तो इस मामले में पुलिस ही कुछ बोल रही है और न स्वास्थ्य महकमा ही कुछ बोलने को तैयार है। बाइट राजेंद्र बहादुर, मृतक का भाई। वही पास की बात के अस्पताल से 1 किलोमीटर की बात वहाँ पे उनको शायद बॉडी पुलिस को मिली थी। राजेंद्र बहादुर सक्सेना जी, आपके भाई की मौत हुई है, कैसे हुई, क्या कारण है इसके पीछे? वो जब उनका टेस्ट हुआ था वो कोविड में सेलेक्ट हो गए थे, कोरोना पेशेंट बन गए थे, तो इसलिए उनको राम मूर्ति हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था सरकारी तौर पर। उनका वहाँ इलाज चल रहा था। 29 तारीख को अचानक वो वहाँ से चले गए। मैंने डॉक्टर को भी फ़ोन किया कि मुझे पता लगा, जरा आप देखिए रमन जौहरी कहाँ है। मैं हर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद उनके हालचाल पूछता था, तो उन्होंने कहा कि रमन जौहरी बेड पे नहीं है, मैं दिखवाता हूँ। हॉस्पिटल से भाग गए थे? हाँ, हॉस्पिटल से चले गए थे। मेरे पास सिर्फ इस फ़ोन आया, भैया मैं सही हो जाऊँगा, नहीं मैं बहुत घबरा रहा हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है और मैं अस्पताल छोड़ दूँगा, इस तरह की मतलब वो बात कर रहे थे। मुझे पूरे शब्द तो नहीं याद रहेंगे। और वो चले गए। बाद में मैं जब देखा कि वहाँ नहीं है, पूरा अस्पताल ढूंढवाया, फिर सीसीटीवी कैमरे वहाँ अस्पताल वालों ने दिखवाए, तब उस अस्पताल में रात में पता चला कि वो 8:14 पर गेट से बाहर गए और भोजीपुरा की तरफ गए। तब हम सब लोग भोजीपुरा की तरफ भागे। हमको वहाँ कोई नहीं मिला, हमने सब तरफ चक्कर काटे। रात को 1-2 के बीच में एक पुलिस की जीप आती है। उन्होंने कहा कि आपने कोई रिपोर्ट दी थी। हमने 112 को भी सूचना दी थी और थाने पर भी हमारे बहनोई साहब ने सूचना दी थी किसी तरह से एक पेशेंट चले गए। उन्होंने हमें बताया कि एक एक्सीडेंट हुआ है, बॉडी हमने उसकी एम्बुलेंस में रख के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजी है और फिर बाद में वहीं पे उन्होंने ये बताया कि उनकी डेथ हो चुकी है। क्या लगता है कि डिप्रेशन में आ गए थे कोरोना के पॉजिटिव होने के कारण? डिप्रेशन तो हो सकता है, ये इसको हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि अब वो तो 5 दिन से हम तो दूर थे। डिप्रेशन में आगे सुसाइड कर लिया उन्होंने? नहीं, सुसाइड की बात ही नहीं है। वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है हमको नहीं पता, क्योंकि हमने कुछ देखा नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन गौतम, जिला सर्विलेंस अधिकारी बरेली। यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने सूचित किया है कि मिस्टर रमन जौहरी, एज अराउंड 50 ईयर्स, एक पेशेंट जो पिछले 25 तारीख से एसआरएमएस में कोविड ट्रीटमेंट के लिए एडमिट थे, उनका कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा था, कल रात 8:15 बजे से एब्सकॉन्डेड हैं। मालूम करने पर हॉस्पिटल स्टाफ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने ये बताया कि वो कोविड पॉजिटिव थे, उनका इलाज चल रहा था, वो काफ़ी रेस्टलेस थे और बार बार अपने ट्रीटमेंट को लेके बहुत क्यूरियस थे, पूछते रहते थे। जब कल वो बेड में नहीं मिले, अस्पताल परिसर में देखा गया, उनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किया गया, नज़दीक के थाना क्षेत्र को इन्फॉर्म किया गया। मॉर्निंग में पता चला कि भोजीपुरा फ्लाईओवर के पास में उनका शव मिला है। जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार जो उनके परिजन हैं और भी जो स्टाफ है कि वो जब 8:15 बजे निकले हैं तो उसके बाद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि किसी वाहन ने उनको टक्कर मार दी हो। अभी ये एक संदिग्धता ही है, पता नहीं एग्जैक्टली, मैं इसको नहीं बता सकता। और ये भी इंफॉर्मेशन मिली कि उनके मैं इसको नहीं बता सकता। और ये भी इंफॉर्मेशन मिली कि उनके परिजन उनका अंतिम संस्कार बरेली सिटी रेलवे स्टेशन के पास जो शमशान घाट है वहाँ कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए भी उन लोगों ने ऑप्ट नहीं किया है। तो और कोई जानकारी अगर मिलती है उनके क्लोज कॉन्टेक्ट से तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। थैंक यू।